उम्रा करने के लिए आ रहे हो तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर वो चीज़ें आपको वक्त से पहले लग जाती है पता, तो बहुत सी चीज़ों में आपकी हेल्प हो जाती है। मैंने ऑलरेडी उम्रा गाइड के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो वीडियोस देखें, वो सब वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ ये क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर की बैक साइड है। इसके ये दो कॉर्नर, आपने ये दो कॉर्नर याद रखने हैं। इन दो कॉर्नर्स के ऊपर दो रोड आते हैं। एक रोड इस साइड से आता है, एक रोड इस साइड से आता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं इस वाले कॉर्नर की। यहाँ से जो रोड आता है, अगर आप इस वाली साइड से आते हैं तो आप WC 6, 7, 8 वाली साइड से अंदर की तरफ जाते हैं और तवाफ करने के लिए गेट नंबर 79 से अंदर वाली साइड पे चले जाते हैं और आप नीचे वाली साइड पे जाकर यहाँ पे तवाफ कर सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड से आते हैं तो आप WC 1, 2 और आपके लेफ्ट साइड के ऊपर WC 3 होता है और आप फिर वहां से किंग अब्दुल अजीज गेट से इन साइड जाते हैं। इस गेट की खासियत ये है, जब आप बाहर से देखते हैं अंदर वाली साइड पे तो आपको खाना काबा बाहर से नजर आ जाता है, जैसे मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको इस वक्त। इन दोनों गेट में अंदर जाने के लिए आपने एहराम पहना होना जरूरी है। अगर आपने एहराम नहीं पहना होगा तो फिर आप ऊपर वाली साइड पे जाओगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो क्लॉक टावर के इस वाली साइड से रोड आ रहा है, इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है और आपके लिए क्या क्या चीजें हेल्पफुल है। यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, सैलून, इसके अलावा यहाँ पर आपको पाकिस्तानी फूड हर तरह का मिल जाएगा। यहाँ जितने होटल्स हैं वहाँ पे ज्यादा पाकिस्तानी की कम्युनिटी रहती है। यहाँ पर दूसरी नेशनलिटी भी रहती है बट वो बहुत कम है। आपको पाकिस्तानी फूड बहुत ज्यादा मिलेगा यहाँ पर, आपको बंगाली रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर और पूरी मार्केट है यहाँ पर। आपको हर चीज इजीली अवेलेबल है यहाँ पर और सस्ती चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। ये मैं कुछ होटल्स के मेन्यू शो कर रहा हूँ आपको, जिसमें आपको दाल सब्जी कैटेगरी 8 रियाल में मिलती है। यहाँ पे रोटी के पैसे नहीं होते, आपको एक बड़े पार्सल के साथ 3 रोटी फ्री मिलती है। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। वो दाल सब्जी की कैटेगरी में हाफ पार्सल आपको 5 रियाल का मिलता है और आपको 2 रोटियां फ्री मिलती हैं उसके साथ, रोटी के पैसे नहीं होते। इसके अलावा अगर चिकन मटन बीफ की कैटेगरी में जाते हैं तो आपको एवरेज 15 रियाल तक खर्चा आता है और अगर थोड़ा अच्छा खाते हैं तो 20 रियाल तक खर्चा आता है और एक बड़े पार्सल में 2 लोग खा सकते हैं। इस तरह अगर आपने ब्रेड लगवाना है, जितना क्लोज हो गया आप हरम के, एवरेज 10 रियाल चार्ज करेंगे वो। आप जितना पीछे आते रहेंगे, कुछ यहाँ पे ऐसे सैलून भी हैं जो आपसे 5 रियाल चार्ज करते हैं। अगर आपने ब्रेड लगवाना है, कटिंग करनी है तो वो 5 रियाल में करके देते हैं। तो यहाँ पे काफी कम्युनिटी है। आप थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे जाते रहेंगे, उतना ही रेट मार्केट के हिसाब से कम होते रहेंगे। यहाँ पर आपको गलियों के अंदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बंगाली रेस्टोरेंट, सैलून, छोटे बड़े सैलून, हर तरह की कैटेगरी मिलती है। फाइंड आपने करना होता है आपके एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा सैलून है, वो हर तरह की कैटेगरी मौजूद है यहाँ पर। बस आपने फाइंड करना होता है। गलियों के अंदर जाना, आपने मेन से करवाना है, गली के अंदर जाना है। ये सारी चीजें हैं। अगर आप 1 से 2 बार एक्सपीरियंस करेंगे आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 रियाल की भी शॉप होती है, वहाँ पे सारी चीजें 2 रियाल की मिलती है आपको। अब मैं इस रोड में थोड़ा पीछे वाली साइड पे आ जाऊंगा। यहाँ पर एक ब्रिज है, ब्रिज को यहाँ पर कुबरी बोलते हैं। इस ब्रिज के पीछे, इस ब्रिज के आगे, इस ब्रिज के नीचे, राइट लेफ्ट, ये 3-4 पॉइंट है, 3-4 स्टॉप है, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं। एक ब्रिज के आगे ये गली है, लेफ्ट साइड पे गली आती है। इस गली के ऊपर वाली साइड के ऊपर भी मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, यहाँ पर भी गाड़ियां खड़ी होती हैं। अब नंबर 1 के ऊपर मैं बताऊंगा आपको ज़ियारतों के बारे में। यहाँ पर फजर के बाद डेली लोग खड़े होते हैं, ज़ियारतों की आवाजें मार रहे होते हैं। वो मक्का की ज़ियारतें और ताइफ की ज़ियारतों के लिए आवाजें मार रहे होते हैं, या इसके अलावा और भी काफी कुछ। मैं मक्का की ज़ियारतों की बात करूंगा, बस की कैटेगरी की बात करूंगा मैं। ये बस की कैटेगरी एवरेज 10, 12, 15 रियाल, 10 रियाल में ज्यादातर लोग यहाँ पर आपको ज़ियारत पे लेके जाते हैं। सुबह 7 से 8 बजे जाते हैं और जोर तक वापस आ जाते हैं। इसमें जो मक्का की ज़ियारतें होती हैं वो आपको मक्का की ज़ियारतें करवाते हैं। इसके अलावा ताइफ की ज़ियारतें, यहाँ पे लोग ताइफ की ज़ियारतें भी करवाते हैं और वो एवरेज सुबह इसमें 7-8 बजे निकल जाते हैं और जोर के बाद वापस आते हैं, या जोर की नमाज ताइफ जाके पढ़ते हैं। वहां से लोगों ने उम्रा करना होता है, वहां से राम बांध के वापस आते हैं। फिर जो ताइफ की ज़ियारतें होती हैं वो एवरेज 25-30 रियाल में होती हैं। नॉर्मली 25 रियाल में ताइफ की ज़ियारत पे लेके जाते हैं। ये पूरी बस होती है, बस की फॉर्म में आप जाते हैं वहां पर। नंबर 2, जद्दा, मदीना और रियाद, इस तरह के दूसरे सिटीज के लिए ये लोग आवाजें मार रहे होते हैं। यहाँ पे शेयरिंग पे जाते हैं लोग। ये अगर आपने प्राइवेट जाना है तो आप प्राइवेट अपनी गाड़ी करवा सकते हैं, जो वो रेट बताएंगे करंट टाइम के मुताबिक आप प्राइवेट जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से मदीना के लिए गाड़ियां चलती हैं शेयरिंग के ऊपर। एक बात याद रखो, जो शेयर टैक्सी होती है वो स्टॉप टू स्टॉप चलती है, होटल टू होटल नहीं चलती। होटल टू होटल की प्राइवेट चलती है। अगर आपने स्टॉप से आगे होटल जाना है तो आपने उसको एक्स्ट्रा पे करना होता है, या आप उस गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी एक्स्ट्रा करवाते हैं। मक्का में अगर ये ब्रिज वाले स्टॉप से चले हैं तो आपको मदीना में बिलाल मस्जिद या टॉप 10 इन 2 पॉइंट्स के ऊपर उतारेंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं मस्जिद बिलाल, जो मदीना में मस्जिद बिलाल और टॉप 10 दोनों पॉइंट समझाऊंगा आपको। इस तरह ये मक्का में भी थोड़ा सा आगे पीछे कर 1-2 पॉइंट्स और है जहाँ से ये शेयर टैक्सी चलती हैं, मगर जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, वो पॉइंट मैंने बता दिए हैं आपको। यहाँ से आपको काफी सारे लोग यहीं से आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको काफी गाड़ियां मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको अच्छा रेट मिल जाता है। ये ब्रिज के नीचे की मैंने जगह
जगह बता दी आपको। और एक बात याद रखो, अगर आपने मदीना जाना है, आपके पास सामान है, तो जो ये 11 सीटर होती है ये सामान ही रखते हैं। आपका सामान रखने के लिए फिर आपने टैक्सी पे जाना होता है। और फिर इसके अलावा बस होती है, बस में जाना है तो बस में सामान जितना भी रख सकते हैं, सामान का इशू नहीं होता। मगर बस इससे डबल टाइम ले लेती है। जहाँ कार आपकी 4 घंटे लेती है, वहाँ बस 8 या 9 घंटे ले जाती है। बस का किराया कम होता है मगर टाइम बहुत ज्यादा लेती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वाली रोड के बारे में, जो कि क्लॉक टावर का इस वाली साइड का है। अब यहाँ पर जो कम्युनिटी मौजूद है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम है। यहाँ पर इंडोनेशियन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, इसके अलावा और दूसरी कंट्रीज काफी हैं जिनके लोग यहाँ पे आकर स्टे करते हैं। अगर आप इस वाली साइड पे जाएंगे, काफी ज्यादा जो इंडोनेशियन की फीमेल्स होती हैं वो अक्सर इंडोनेशियन फूड भी सेल कर रही होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो पाकिस्तानी बंगाली मिक्स कह लो उसको, और रेट भी महंगे हैं उसके खाने की क्वांटिटी भी कम है। इसके अलावा इस लाइन में आपको मैं शो कर रहा हूँ आगे तक, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। ऊपर जाके 1 या 2 रेस्टोरेंट आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ बस स्टॉप के बारे में। जितना मक्का में इस वक्त शटर बसें चल रही हैं, वो सारी बसें इस वाले स्टॉप पे आती हैं। इसके अलावा एक और स्टॉप है, वो दूसरी डायरेक्शन के स्टॉप वहाँ पे आते हैं। जिन लोगों को इस वाली डायरेक्शन की कनेक्टिविटी है, वो सारी बसें यहाँ पे आकर ड्रॉप करती हैं आपको। फिर यहाँ से आप बस स्टॉप से उतरकर WC1, WC2 और WC3 से होकर आगे हरम तक पहुंच जाते हो आप। अगर आप इस वाले स्टॉप पे आ गए हैं और आपने वापस कबूतर चौक वाली साइड पे जाना है, इब्राहिम खीरी रोड पे जाना है, तो आप इस रोड से ऊपर वाली साइड पे जाते हैं। आगे टनल आती है, टनल के अंदर से आपने होते हुए राइट साइड से होकर फिर आपने इस वाली साइड पे आते हैं। तो ये आपको काफी लंबा राउंड पड़ जाता है। तो इसलिए आपने जब एग्जिट करना है तो आपने अपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि या तो आपने इस वाली साइड से एग्जिट करना है या फिर आपने इस वाली साइड से एग्जिट करना है, क्योंकि आपको फिर या तो पीछे आके चेंज करना होगा रूट वापस, या बहुत आगे जाके चेंज करना होगा। बीच में कनेक्टिविटी नहीं है इनके। अब आपके होटल की बस है, वो आपको इस बस स्टॉप पे उतार देती है। बस की स्क्रीन के ऊपर एक नंबर लिखा होता है A1, A2, B1, B2। आपने इसकी फोटो ले लेनी है। बस के ऊपर 3 नंबर लिखे होते हैं। एक ही आपका कोड लिखा होता है A1, B1, A2, B2। इसके नीचे एक नंबर लिखा होता है 4 डिजिट का, एक प्लेट नंबर होती है। आपने ये पूरी स्क्रीन की फोटो ले लेनी है, जिसमें स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको इस तरह। ये आप जब वापसी आएंगे, इन लोगों को यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग खड़े होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इनको अपनी फोटो शो करेंगे तो ये आपको बता देंगे कि आपकी बस कहाँ पे खड़ी हुई है। वहां से बस लेके आप वापस अपने होटल जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्लॉक टावर की फ्रंट साइड है वो दूसरी साइड आ जाती है, वो एक अलग से टॉपिक है। अब मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको जद्दा के स्टॉप्स को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मदीना में जो स्टॉप्स है उनको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है वीडियो आपके हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।